ओके, तो हमारा टॉपिक जो था वो सेट्स था। सेट्स में हमने जो है वो लास्ट एक जो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने की थी। उसके बाद आज हमारा जो है वो आज हम जो है वो उसको फर्दर जो है वो आगे देखेंगे। तो आज हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑपरेशन ऑपरेशंस ऑन अ सेट्स। मीन्स के सेट्स पे आपके पास कौन कौन से ऑपरेशन हम जो है वो अप्लाई करते हैं, या कितने आपके टाइप्स के आपके पास सेट के ऑपरेशन होते हैं। सो फर्स्ट आपके पास है, आपने इससे पहले इसको किया भी होगा, यूनियन। और यूनियन का सिंबल आपके पास होता है, दिस इज अ सिंबल ऑफ यूनियन। ओके। सेकंड आपके पास क्या होता है, इंटरसेक्शन। इसका सिंबल आप लिखते हैं इस तरह से। ओके। सेम आपके पास जो है वो इंटरसेक्शन के बाद आपके पास है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपके पास जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, फॉर एग्जांपल ए का कॉम्प्लीमेंट आपको अगर लेना है तो ए बार, ये बार जो है ये बार रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉम्प्लीमेंट को। ओके। सेम आपके पास एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, इसकी रिप्रेजेंटेशन सिंपल क्या होती है, ए माइनस बी। दो सेट्स के दरम्यान डिफरेंस आपके पास माइनस से जो वो रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आपके पास एक और है जो कि बुक में नहीं है शायद, उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस आपके पास दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इसका सिंबल होता है आपके पास ये डेल्टा। डेल्टा होता है, डेल्टा आपके पास डिस्क्रिमिनेंट के लिए भी लिया जाता है। नेचर ऑफ रूट्स जब आप फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे डेल्टा जो है वो इसको दे रहे हैं नाम, हमें जस्ट ये पता होना चाहिए कि आपके पास सेट ऑपरेशन कितने होते हैं। तो ये देखें, 5 सेट ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब सबकी कुछ ना कुछ हम जो है एग्जाम्पल्स देखेंगे, और उसके साथ साथ जो है वो अ, आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे। अच्छा, इससे पहले आपके पास एक और चीज है कि हमने इससे पहले शायद डिस्कस ना किया, वो सिंगलटन। सिंगलटन और यूनिट सेट। तो सिंगलटन आपके पास या यूनिट सेट आपके पास वो सेट होता है इसमें कोई एक एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल ए सेट है, इसका एक एलिमेंट है ए। बी सेट है, इसका कोई एक एलिमेंट है टू। सेम सी सेट है, इसका कोई एक एलिमेंट है एफ। ये सारे आपके पास सिंगलटन या यूनिट सेट्स जो है वो उनको हम बोलते हैं। ठीक है। सो अब जो है यूनिवर्सल सेट भी आपके पास एक चीज़ है, उसको भी डिस्कस करना जरूरी है। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स के सेट की यूनिवर्स होगी वो। किस तरह से, जरा यहाँ पे एक डायग्राम देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारे सेट्स लाए करते हैं। दिस इज सेट, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, सीधा से ये भी एक सेट है। तो बहुत सारे इसके अंदर सेट्स होंगे। तो ये पूरी यूनिवर्स के अंदर ही आपके पास सारे सेट्स काउंट किए जाएंगे, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मीन्स के ये जो पूरी आपके पास बाउंड्री है, ये पूरा आपके पास जो रीजन है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्स, ये यूनिवर्सल सेट। इसमें फॉर एग्जाम्पल ये सेट ए था, फॉर एग्जाम्पल ये सेट बी था, ये सेट सी था, ये सेट डी था, ये सेट ई था। ठीक है। सो हर सेट आपके पास जो होगा वो सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। सो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को आप जो है वो एक जो है वो डिफरेंट जो है वो उससे जो है वो यहाँ पे सिंबल इसका होना चाहिए। इसको हम जो है वो यू करते हैं, लेकिन यू थोड़ा सा डिफरेंट हो। ओके। यूनियन से डिफरेंट करने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो इसको थोड़ा सा स्मॉल यू टाइप का लिया, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। सो हर सेट आपके पास जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। सेम बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मैंने ये म्यू बना दिया। ओके, सी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, मीन्स कि हर सेट आपके पास यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई करेगा। तो इसको समझना जरूरी इसलिए था कि आपके पास यूनिवर्सल सेट, ताकि आपके पास कॉम्प्लीमेंट को हम जो है वो फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज करेंगे। तो अब हम आते हैं बिना देर किए इसकी एक्सरसाइज पर। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो दो सेट्स हैं।
यूनियन आप ले रहे हैं, यूनियन की आप जो है एप्लीकेशन देख लें। यूनियन ऑफ टू सेट्स किस तरह से करते हैं आप? आपके पास फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, ए बी सी। सेकंड सेट आपके पास बी है, ई एफ जी। इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना मीन्स कि इसको इस तरह से राइट करेंगे, इसकी जो फॉर्म होगी लिखने की तरीका होगा वो होगा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपको फाइंड करना है क्या? दोनों सेट्स का यूनियन। तो जरा बताएं ए सेट क्या है आपके पास? आप लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ए सेट आपके पास क्या है? ए बी सी यूनियन। बी सेट आपके पास क्या है? ई एफ जी। ओके। तो यूनियन आपके पास होता क्या है? जो यूनियन का ऑपरेशन आपने यहाँ पे लिखा था, इस यूनियन ऑपरेशन में हम करते क्या है? इस ऑपरेशन में आप दोनों सेट्स को, या दो से ज्यादा सेट्स पे आपके पास जब यूनियन अप्लाई हो रहा हो, तो आप उन दोनों सेट्स को कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, मिला के लिखते हैं, लेकिन विद नो रिपीटेशन। ये जरूरी है, रिपीटेशन आपके पास ना हो। मीन्स के अभी रिपीटेशन की बात आपको समझ में आ जाएगी, ये दूसरी एग्जांपल देखेंगे। तो ए यूनियन बी में आप क्या करेंगे? दोनों सेट्स को मिला के लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? ए बी सी ई एफ जी। तो आपके पास ये यूनियन है। ओके। अब आप एक और एग्जांपल लें जिसमें आप बोलें कि ए आपके पास, सॉरी इसको सी कर लें डिफरेंट करने के लिए। सी आपके पास जो है वो है ए बी, और डी आपके पास सेट जो है वो है ए बी सी डी। ओके। अब जरा गौर से देखें, मुझे इन दोनों को यूनियन लेना है, यूनियन ऑफ। सही है। तो सी यूनियन डी आपके पास क्या है? सी सेट पहले लिखेंगे आप यहाँ पे ए बी, देन फिर यूनियन आएगा। डी आपके पास क्या है? ए बी सी डी। अब जरा देखिएगा, ये ए बी यहाँ पे और यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं। तो आप इसको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही मर्तबा लिखेंगे। सो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, दोनों सेट्स को कंबाइन करेंगे, लेकिन रिपीटेशन, जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा उस एलिमेंट को रिपीट आपको नहीं करना। ओके। तो ये आपके पास क्या है? यूनियन है। सो एक और एग्जांपल देख लें आप, कि आपके पास ई सेट है। छोड़ें इन एग्जांपल्स को, छोड़ें, मैं कुछ और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको, ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक है क्यू। ये क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेम आपके पास क्या है? क्यू डैश। ये क्या होता है? सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। सही है। इन दोनों सेट्स का अगर मुझे यूनियन लेना हो, इसको इन दोनों सेट्स का मुझे अगर यूनियन करना हो, क्यू यूनियन क्यू, क्यू क्यू डैश। तो इनका आपके पास यूनियन क्या आएगा? यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों सेट्स को मिलाकर लिखना। तो जब आप रैशनल और इररेशनल नंबर्स को आप मिलाएंगे, तो आपके पास क्या बनेगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके। सेम इसी तरह से आप जो है वो एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। और एक सेट आपके पास है होल नंबर्स को कर लें। ठीक है। अब इस एग्जांपल से आपके पास एक लॉ भी हम जो है यहाँ पे देखेंगे। देखें, सॉरी वो इंटरसेक्शन के लिए आपके पास जो है वहां पर देखेंगे, यहाँ फिलहाल हम इसको डिस्कस करते हैं। सेट जेड आपके पास क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। इंटीजर्स आपके पास क्या है? 0 +-1 +-2। इंटीजर्स का मतलब आपके पास क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स दोनों आपने यहाँ पे जो है कंसिडर किए हैं। होल नंबर आपके पास क्या होते हैं? 0 1 2 एंड सो ऑन। इस तरह से जब इस z को इस w से यूनियन करेंगे आप, है ना, जब इस z को w से यूनियन करेंगे तो क्या होना चाहिए? देखिए आपके पास 0
इस पे मैप कर रहा है, मीन्स जीरो सेम है, तो जीरो दो मरतबा नहीं आ सकता ना। यूनियन में आपने बात की कि विदाउट रिपीटेशन आपके पास कहानी होनी चाहिए, विदाउट रिपीटेशन आपको सेट लिखना है। देखिए ये +1 यहाँ पर भी है, +2 यहाँ पर भी, सेम +3 यहाँ पर भी होगा, +3 यहाँ पर भी होगा, +4 यहाँ पे भी होगा, +4 यहाँ पे भी होगा। तो जब इन दोनों का आप यूनियन करेंगे, Z यूनियन होल नंबर्स, तो आपके पास सेट क्या आएगा, आएगा 0 +-1 +-2। तो नेगेटिव नंबर्स आपके पास आएंगे, क्योंकि यूनियन में आप क्या करते हैं, दोनों सेट्स को मिला के लिखते हैं। और पॉजिटिव नंबर्स आपके पास देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो रिपीटेशन तो होनी नहीं है, एक ही मरतबा आएंगे, 3 +-4 एंड सो ऑन। तो ये सेट क्या होता है, ये सेट आपके पास होता है इंटीजर्स का। तो जब z को आप इंटीजर्स को आप यूनियन करेंगे होल नंबर्स के साथ, तो आपके पास क्या वापस इंटीजर्स ही बनेंगे। ठीक है, तो आपने ये कुछ दो जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स देख ली, दो ये बेसिक एग्जांपल्स थी ये एलिमेंट्स वाली। ये आपके पास दो जो थे आपने एग्जांपल्स देखी, जो सेट्स आपके पास इनफाइनाइट सेट्स की जो है वो एग्जांपल आपने यहाँ पे की। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन को। ठीक है ना, सेकंड आपके पास क्या थी, ऑपरेशन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल आपने ये लगाया था। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो सेट्स हैं, ए बी सी है, और एक सेट है बी, जो कि है सी सी डी ई। इंटरसेक्शन में आपके पास दोनों सेट्स में जो कॉमन होगा, आप उसको फाइंड आउट करते हैं। मीन्स कि दोनों सेट्स जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, कोई एक एलिमेंट होगा, या अगर हो सकता है कोई एलिमेंट ना भी हो, एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि दोनों सेट्स आपके पास जो है वो दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट आपके पास जो है वो सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और एक से ज्यादा भी एलिमेंट आपके पास जो है सेम हो सकते हैं। जरा मुझे बताएं इसको लिखेंगे किस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से राइट करेंगे, इज इक्वल्स टू ए आपके पास क्या है, ए बी एंड सी इंटरसेक्शन, बी आपके पास है सी डी एंड ई। अब इन दोनों में से कॉमन देखें आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आपके पास सिर्फ क्या है एलिमेंट, सी कॉमन है, तो जस्ट आपके पास सी सेट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन की और भी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है, सी सेट है आपके पास, ये तो कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने। सी सेट आपके पास है ए बी सी, और डी सेट आपके पास है ई एफ एंड जी। मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है सी और डी का। इंटरसेक्शन मीन्स के जो एलिमेंट सेम हो वो आपके पास यहाँ पे रिटर्न किए जाएंगे। तो फिलहाल तो आप इसको इस तरह से लिखें, ए बी सी इंटरसेक्शन ई एफ जी, सी सेट इंटरसेक्शन डी सेट, ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी। और अब देखिए इन दोनों में से, इन दोनों सेट्स में से आपके पास कौन सा एलिमेंट जो है वो सेम है, कोई भी नहीं सेम है ना। जब कोई कुछ सेम ना हो, दैट मीन्स कि वो सेट एम्प्टी सेट होता है। ओके, और जो दो सेट्स आपके पास, जब दो सेट्स का आपके पास इंटरसेक्शन नल आ जाए, नल या एम्प्टी सेट, ये नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको। इसको हमने पहले देखा था लास्ट वीडियो में, टाइप जब देखी थी हमने, सेट्स की टाइप्स देखी थी हमने, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था, नल और एम्प्टी सेट आपके पास क्या होता है। तो जब आपके पास इंटरसेक्शन जो है वो नल या एम्प्टी आ जाए, तो आप ये बोलेंगे कि ये दोनों सेट्स क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या हैं ये, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स को एक और मर्तबा समझ लीजिएगा। मीन्स कि आपके पास ए सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। बी आपके पास सेट है ई एफ जी। ए का इंटरसेक्शन आप लें बी के साथ, तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ क्या आएगा, कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि कॉमन इंटरसेक्शन में आप क्या देखते हैं, कॉमन टर्म देखते हैं कि कॉमन आपके पास क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नल सेट एम्प्टी। ये एम्प्टी की रिप्रेजेंटेशन है जस्ट फाइव, इसको इस सिंबल का नाम होता है फाइव। तो ये ग्रीक सिंबल है वैसे, इसके बारे में मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं पता, इसको एंगल के लिए यूज़ किया था हमने एक मरतबा, मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो ये आपके पास फाइव आ रहा है, दैट मीन्स के ए जो है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी। जब इंटरसेक्शन नल आ जाए, इंटरसेक्शन जब एम्प्टी आ जाए, तो दोनों सेट्स क्या होते हैं,
डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो आपने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देखी। अब इसकी कुछ और फर्दर एग्जांपल्स देखें। फॉर एग्जांपल हमने अभी ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखी थी कि जिसमें आपके पास क्यू सेट ऑफ रैशनल और क्यू डैश सेट ऑफ इरेशनल। तो जब इन दोनों सेट्स का आप इंटरसेक्शन लेंगे, पहले आपने यूनियन लिया था तो यूनियन इनका आ रहा था रियल रियल नंबर्स, इनका इंटरसेक्शन आपके पास क्या आएगा? इंटरसेक्शन में मतलब होता है इनमें कॉमन। तो रियल नंबर्स आपके पास डिवाइड किए जाते हैं दो नंबर्स के अंदर, रैशनल के अंदर और इरेशनल नंबर्स के अंदर। तो ये दोनों सेम होते ही नहीं है, इनकी डेफिनेशन ही सेम है, डिफरेंट है। मीन्स कि इसको आप पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको पी ओवर क्यू फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, ये आपने इसकी जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन देखी, तो दोनों आपके पास क्या है, डिफरेंट सेट्स हैं, तो इनका आपके पास क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन नल। ओके, तो नल सेट आपके पास क्या आ रहा है इसका, सॉरी इसका जो है वो इंटरसेक्शन नल आ रहा है। दैट मीन्स कि क्यू एंड क्यू डैश आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, एक और एग्जांपल जरा देखें इसकी, कि आपके पास अगर z है, z सेट ऑफ इंटीजर्स है। ओके, आपके पास होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स सेट ऑफ होल नंबर्स, w है होल नंबर्स, WHOLE। ओके, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें क्या आएगा, z इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आपके पास कॉमन टर्म्स आती हैं, तो z में और w में कॉमन क्या होगा? z आपके पास सेट क्या होता है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। होल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जरा देखिए, 0 कॉमन आएगा यहाँ पर, एक 1 कॉमन आएगा यहाँ पर, +2 आएगा, देखिए +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा। इसी तरह से आपके पास जो है वो आते जाएंगे प्लस वाले सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो ये सेट किसका बन रहा है, ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन रहा है। दैट मीन्स के z इंटरसेक्शन होल नंबर्स क्या होगा, आपके पास होल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इस जो है वो चीज को देख के यहाँ पे हम इसको रोक देंगे। एक आपके पास जो है वो लॉ है, वो क्या बोलता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए आपके पास अगर बी का सबसेट है, सबसेट की डेफिनेशन आपको क्या पता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इस तरह से लिखते हैं। और डेफिनेशन क्या होती है सबसेट की, कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में जब हों तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। जब ए बी का सबसेट हो, देन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या होगा, हमेशा ए के इक्वल आएगा। यही आपके पास ऊपर इस एग्जाम्पल में हुआ कि जेड इंटरसेक्शन होल नंबर्स आपने किया, और होल नंबर्स आपके पास सबसेट होते हैं किसका, इंटीजर्स का, क्योंकि होल नंबर्स के तमाम एलिमेंट्स इंटीजर में होते हैं। देखें, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, सारे होल नंबर्स के तमाम एलिमेंट्स आपके पास जो है वो इस इंटीजर्स के अंदर हैं। तो इसीलिए होल नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके पास, z का सबसेट हो जाएंगे इंटीजर्स का। होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। तो इनका आपके पास आंसर क्या आएगा, जो सबसेट होगा वो आंसर आएगा इंटरसेक्शन में। देखिए यहाँ पे हमने ये बात भी डिस्कस की, कि यही डिस्कस हुआ है अभी यहाँ पर, कि ए आपके पास अगर सबसेट हो बी का, तो उनका इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन आपके पास क्या आएगा, वो सबसेट आएगा, जो सबसेट होगा वो खुद आ जाएगा। इसकी एक और एग्जाम्पल इस तरह से हो सकती है कि Q इंटरसेक्शन रियल नंबर्स। ठीक है, Q आपके पास क्या है, सबसेट है R का, रियल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स के सबसेट्स होते हैं। ठीक है, आर Q आपके पास सबसेट है R का, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, Q। सेम Q डैश आपके पास जो है वो सबसेट है R का, तो इनका इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, Q डैश भी आपके पास सबसेट होता है R का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी आपके पास क्या आ जाएगा, Q डैश। जो सबसेट होगा वो खुद यहाँ पे आ जाएगा।
लेकिन सबसेट होना आपके पास जो है वो मस्ट है, अदरवाइज तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। सो फिलहाल यहीं पे इसको हम जो है वो स्टॉप करते हैं। आपने सिर्फ जो है वो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हम देख सके आज कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है, लेकिन उसमें हमने कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि ये, ठीक है। और एक ये एग्जाम्पल थी यूनियन के लिए, और फिर हमने इंटरसेक्शन के लिए सेम एग्जाम्पल्स देखी। देखिए एग्जाम्पल्स शायद ही आप लोगों को कोई बताए, तो ये एग्जाम्पल्स आपको लग रही होंगी कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, हमारी तो बुक में ही नहीं है, लेकिन ये इससे आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी। और थियोरेटिकल ये कोर्स, अब ये सब्जेक्ट आपके पास जो है वो ये स्पेशली ये चैप्टर आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको मैथ्स को आगे लेके चलना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे इसी के बाद से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।